अवस्थी क्लासेस में आप सभी प्रतियोगी छात्रों एवं छात्राओं का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। कैसे हैं आप? पूरी तरह ठीक? बहुत अच्छी बात है। तो संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे समास। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा कर्मधारय समास। तो आइए पढ़ते हैं कर्मधारय समास। हमारा विषय है संस्कृत व्याकरण। और हम पढ़ रहे थे समास। आज हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास। कर्म धारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास। तो आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। कर्मधारय समास सही मायने में तत्पुरुष समास ही है। तत्पुरुष समास में जो समान अधिकरण तत्पुरुष होता है वही कर्मधारय समास ही होता है। ठीक है, यानी तत्पुरुष समास में के दो भाग होते हैं, समान अधिकरण तत्पुरुष और व्याधिकरण तत्पुरुष। तो जो समान अधिकरण तत्पुरुष है वही कर्मधारय समास कहलाता है। तो कर्मधारय समास की परिभाषा क्या है? वह सामासिक पद जिसमें विशेषण विशेष अथवा उपमेय उपमेय उपमान का संबंध होता है। वह सामासिक पद जिसमें विशेषण विशेष अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है कर्मधारय समास कहलाता है। ठीक है।
अब देखिए विशेषण क्या होता है। वह शब्द जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है विशेषण कहलाता है। समझ आया? विशेष क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष कहलाता है। जैसे हम कहते हैं नील कमल। अब ये नील जो है विशेषण है और कमल विशेष है। अब नीला शब्द जो है ये कमल की विशेषता बताता है, अर्थात नीला कमल। ठीक है, तो विशेषण विशेष का संबंध हो अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो। उपमान क्या है कि जब किसी एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना की जाती है। समझ में आया? जब किसी एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना की जाती है तो जिस वस्तु की हम तुलना करते हैं, समझ में आया, वो उपमेय है। और तुलना करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे उपमान कहलाते हैं। तो जहां पर यानी जिस सामासिक पद में विशेषण विशेष अथवा उपमेय उपमान का संबंध हो, समझ में आया, वहां पर कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। ठीक है, तो अब खास बात एक चीज है इसमें, क्या है विशेष बात? क्या है? पहला नंबर, दोनों पदों में प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है, दोनों पदों में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति। अब दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरी बात क्या है विशेष? दोनों पदों के बीच में विग्रह करते समय, जब हम समास का विग्रह करते हैं, पद विग्रह करते हैं, ठीक है, तो दोनों पदों के बीच में विग्रह करते समय च असौ इव एवं, ठीक है, च असौ इव एवं तत् आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अब जैसा कि आपने देखा विशेषण विशेष अथवा उपमेय उपमान, इस दृष्टि से जब हम देखते हैं तो तत्पुरुष समास जो है चार प्रकार का हो जाता है, सॉरी कर्मधारय समास जो है चार प्रकार का हो जाता है। ठीक है, यानी विशेषण विशेष अथवा उपमेय उपमान की दृष्टि से जब हम देखते हैं तो हमारा कर्मधारय समास जो है
4 प्रकार का हो जाता है। ठीक है, तो अब परीक्षाओं में खास तौर से उदाहरण पूछे जाते हैं, आपको परिभाषा की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो आइए अब देखते हैं उदाहरण। नीलम कमलम, नीलम या नील कमलम। ठीक है, तो अब इसका विच्छेदन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नील वर्ण कमलम। सॉरी, इसी तरह से नीलोत्पलम, विच्छेदन करेंगे तो नील उत्पलम। घनश्याम, ठीक है, घनश्याम। जब विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, घन इव श्यामा। समझ में आ रही बात। इसी तरह से कृष्ण शर्पः, कृष्ण इव शर्पः। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ नील वर्णम होगा, सॉरी, तो दोनों एक ही विभक्ति के हैं, नील वर्णम कमलम, यानी अब दोनों की विभक्ति एक है। नीलोत्पन्नम यानी नीलम उत्पन्नम, दोनों की विभक्ति एक है। समझ में आया। अब यहाँ ये तुलनात्मक शब्द हैं, घनियो श्यामा, कृष्णयो शर्पा। ठीक है, तो अब यहाँ विशेषण और विशेष का प्रयोग हुआ है। ठीक है, चंद्रमुखम, चंद्र मुखम, चंद्र इव मुखम, चंद्रमा के समान मुख। तो यहाँ आप देख रहे हैं उपमेय और उपमान का संबंध है, चंद्र इव मुखम। ठीक है, यानी अब यहाँ ये उपमान है और ये उपमेय है, यानी मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है। तो जो मुख है वो क्या है, उपमेय है, और चंद्र है उपमान। तो यहाँ उपमान उपमेय का संबंध है। ठीक, और इसी तरह से गुरुदेव, विग्रह जब करेंगे गुरु एवं देवा। ठीक है, और पीताम्बर,
पीतः अंबरः यानी पीला वस्त्र। समझ में आई बात? तपोधनम, इसका जब तप रूपी धन, ठीक है, तो इसका जब विग्रह करेंगे तो हो जाएगा तपः एवं धनम। तो इस तरह से ये कर्मधारय समाज समझ में आ गया होगा। अच्छी तरीके से उम्मीद करता हूँ कि आ गया होगा, है ना। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए, मैं अवश्य उसका समाधान करूँगा। तो भाई नए छात्र ध्यान रखें कि मेरे चैनल अवस्थी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। इसे पसंद आने पर लाइक करें और शेयर करें ताकि आपकी चहेतों का भी भविष्य संवर सके। तो अच्छी उम्मीदों के साथ मैं आपका आरपी अवस्थी एक बार फिर आपके सामने नए लेक्चर में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।